आज के चैप्टर को शुरू करने से पहले हम वोरुओ की फैमिली की थोड़ी हिस्ट्री को जान लेते हैं ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। तो कहानी में अब तक हमने देखा है कि वोरुओ वू फैमिली का मेंबर है, पर उसकी वू फैमिली एक ब्रांच फैमिली है, जिसका मतलब है वो लोग कोई बहुत ही ज्यादा खास लोग नहीं है। असली वू फैमिली या फिर मेन फैमिली, जिसे हम रियल वू फैमिली कह सकते हैं, वो इम्पीरियल सिटी में रहती है। जिसे आप इस तरह से समझ सकते हो कि हमारे मेन कैरेक्टर वुरुओ की वो फैमिली असली वाली रियल वाली वो फैमिली के दूर के रिश्तेदार है। और कहानी में हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि वुरुओ और उसकी सिस्टर एक काफी पावरफुल मास्टर से मिले थे जिनका नाम वू चैन लियो था। तो वो आदमी वू फैमिली की मेन ब्रांच का एक एल्डर होता है। तो आज के चैप्टर में हम उसी आदमी के बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे। और वो वू फैमिली की मेन ब्रांच का हेड बनने वाला था, पर उसे उसकी जगह से निकाल दिया गया क्योंकि उसने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली थी जिसे उसकी फैमिली ने अप्रूव नहीं किया था। जिसके बाद वो फैमिली के हेड की पोजीशन मिली वो चैन लियो के छोटे भाई वो चैन जी को, जो कि इस वक्त इस किंगडम का इंपीरियल प्रिसेप्टर है, जो कि इस किंगडम के एम्परर के लिए सीधे ही काम करता है। यहाँ वोरो हमें बताता है, पर असलियत में सबसे ज्यादा ताकतवर तो वो चैन लियो ही है। पिछली लाइफ में इसी हेयर पिन के कारण वुरु के कजन ब्रदर वुयू को इस मास्टर का साथ मिला था और वुयू काफी ताकतवर हो गया था, पर इस लाइफ में वुरु ने फ्यूचर को बदल दिया। जिसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि वो मास्टर वहां से चले जाते हैं और अब वुरु की छोटी बहन उससे पूछती है, बिग ब्रदर क्या आपको सच में नहीं पता था इनके बारे में कुछ भी? जिस पर वुरु उसे बता देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता था। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि डैन डैन एक लेटर लेकर वहां आ जाता है और वहीं वुरु अपनी बहन को कह रहा होता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिस पे शिवानी हंसने लगता है और वुरु गुस्से में पलटकर कहता है कि तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। तभी शिवानी वुरु को बताता है कि हमें वू फैमिली से एक इनविटेशन आया है, इंपीरियल प्रेसेप्टर वू चैनजी का बर्थडे है और तुम्हें इनवाइट किया गया है। इससे वुरु काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि चैनजी तो वो फैमिली की मेन फैमिली का हेड है, तो आखिर हमारे जैसे ब्रांच फैमिली वालों को उसमें क्यों बुलाया जा रहा है। और तभी वुरुओ को रियलाइज हो जाता है कि उनका टारगेट वुरुओ नहीं बल्कि शिवानी है। और तभी वुरुओ को ये भी याद आ जाता है कि शिवानी की शादी सबसे पहले वो चैन जी की पोती से ही तय हुई थी, पर वो लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, तो उन लोगों ने मेरी शादी शिवानी के साथ फिक्स कर दी। और क्योंकि मैं ब्रांच फैमिली का मेंबर था तो मैं उनकी बातों को मना भी नहीं कर सकता था। और यहाँ वुरुओ उस बात को याद करके ही नाराज हो रहा होता है। तभी शिवानी उसके पास आता है और कहता है कि तुम जेलस हो रहे हो। जिस पर वुरुओ तो काफी ज्यादा जेलस हो रहा था, पर वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता है। और हम देखते हैं उसकी बहन भी काफी शर्मा रही होती है। तभी हम डैंडन को देखते हैं जो कि कुछ मून केक खाने की कोशिश तभी हम डैंडन को देखते हैं जो कि मून केक खाने वाला होता है, पर शिवानी उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि तुम और मिठाई नहीं खाओगे। तभी हम वुरुओ को देखते हैं जो कि काफी नाराज था और वो उन्हें बताता है शिवानी की सबसे पहले शादी वू फैमिली के हेड वू चैनजी की ग्रैंड डॉटर वू वेश्वे से होने वाली थी, पर उन लोगों को शिवानी की रियल आइडेंटिटी का पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि शिवानी किसी गरीब फैमिली से आता है और उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। पर ये ऑर्डर खुद एम्परर की तरफ से आया था, तो उन्हें शिवानी की शादी वो फैमिली के अंदर ही करनी पड़ती है। तो उन्हें मैं मिल गया था क्योंकि मेरे पास कोई भी पावर और कल्टीवेशन नहीं थी, तो उन्होंने मेरी शादी शिवानी से कर दी। इस पर वुरुओ की बहन एक्साइटेड होकर कहती है, तो आखिर शिवानी की रियलिटी क्या है, आखिर उसकी असली आइडेंटिटी क्या है? जिस पर वुरुओ कहता है, ये तो उसने मुझे भी नहीं बताया है, जाकर खुद ही पूछ लो। तभी बीच में वहाँ डैंडन आ जाता है और काफी मासूमियत से अपनी मॉम से कहता है कि मुझे मून केक खाना है। जिस पर वुरु भी उसे मना कर देता है और कहता है तुम्हारे फादर ने मना किया ना, तो ये तुम्हें नहीं मिलेगा। और बेचारा मासूम सा डैंडन रोने लगता है। अब वुरु शिवानी से कहता है कि अगर तुम्हें उस बैंक्वेट में नहीं जाना होगा तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और शिवानी भी खुश हो जाता है। वहीं हम शिवानी को देखते हैं जिसे पता था कि मेन वो फैमिली पक्का कुछ बहुत ही बड़ा इवल प्लान कर रही है। यहाँ वुरु की बहन भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि वहाँ कुछ ना कुछ तो होने वाला है, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि हम लोग साइड ब्रांच से आते हैं और हमें मेन फैमिली की बात माननी होगी। जिस पे वुरु भी कहता है कि तुम चिंता मत करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब अगला सीन हमें सीधे ही वो चैनजी के बर्थडे का दिखाया जाता है। बैंक्वेट के अंदर काफी सारे लोग आ रहे थे और वो फैमिली का सर्वेंट सबका वेलकम कर रहा था। वहीं तभी हम वो फैमिली के मेन ब्रांच के यंग मास्टर को देखते हैं। उसका नाम वो यान लान होता है
जो कि एक इंसान को देखकर कहता है कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी उसकी आंटी वैशु उससे कहती है कि आखिर कौन सी लड़की तुम्हें पसंद आ गई। तो ये वही लड़की है जिसकी शादी श्वानी से होने वाली थी पर इसने मना कर दिया। तभी यानलान वुरुओ की तरफ इशारा करता है और कहता है मुझे वो इंसान काफी पसंद आ रहा है क्योंकि वो तो आपसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिससे हम देखते हैं कि ये लड़की काफी ज्यादा जलने लगती है और वो तुरंत ही अपने सर्वेंट को उस लड़के के बारे में पता लगाने के लिए भेज देती है। तभी उसकी नजर श्वानी पर भी पड़ती है क्योंकि वुरुओ और श्वानी साथ में आ रहे थे। वैश्वे अपनी सर्वेंट से कहती है कि उस लड़की के बगल वाले लड़के के भी बारे में पता लगा कर आना। अब कुछ देर के बाद वो सर्वेंट वुरुओ के बारे में बातें पता करके आ जाती है और अपनी यंग लेडी को बताती है कि वो लड़का हमारी ही वो फैमिली की एक मामूली सी साइड ब्रांच का और ये वही लड़का है जिसकी शादी एक आदमी से हो गई थी। इसीलिए पूरी फैमिली में सभी लोग उस पर हंसते हैं। जिस पर वैश्वे तुरंत ही अपनी नौकरानी को एक मेडिसिन देती है और कहती है कि उसके चेहरे से मुझे नफरत हो रही है, किसी भी कीमत पर ये दवाई उसके चेहरे पर डालकर उसका चेहरा खराब कर दो। जिसकी बात को सर्वेंट भी समझ जाती है। तभी फिर वैश्वे उससे पूछती है और उसके बगल में जो लड़का खड़ा है आखिर वो कौन है। इस पे सर्वेंट बताती है वही तो उसका हस्बैंड है हेशवानी। इसे तो वैश्वे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाकर कहती है तो ये वही लड़का है जिससे मेरी शादी होने वाली है। मैंने तो सुना था कि वो काफी ज्यादा घटिया दिखता है इसीलिए मैंने उसे शादी नहीं की। इस पे नौकरानी कहती है यंग लेडी वो काफी ज्यादा बेकार की फैमिली से आता है इसीलिए आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वैश्वे से लात मारते हुए कहती है तुम्हें अपनी जबान चलाने को नहीं कहा है, अब जो काम दिया है वो जाकर शांति से करो। जिसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि वो सर्वेंट सीधे ही जाकर वुरुओ से टकरा जाती है और वहाँ चिल्ला चिल्ला कर उसके सामने माफी मांगने लगती है मानो कि वो वहाँ पर ड्रामा क्रिएट कर रही हो। वुरुओ से कहता है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम वहाँ से जा सकती हो। और वो सर्वेंट बिल्कुल नहीं रुकती और वहाँ पे ड्रामा करने लगती है। जिसपे वुरुओ तुरंत उससे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम यहाँ पर फिर भी रुकी हुई हो, क्या तुम मुझे फंसाना चाहती हो या तुम कोई चीज प्लान कर रही हो। यहाँ उसका प्लान बुरी तरह से एक्सपोज हो गया था जिससे वो नौकरानी काफी हैरान हो जाती है। वुरुओ उससे कहता है आखिर तुम कौन से इविल इंटेंशन लेकर यहाँ पर आई हो। जिसपे वो नौकरानी कहती है मैं कोई इंटेंशन नहीं लाई हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि यंग मास्टर आप मेरे साथ चलकर कपड़े बदल लें क्योंकि मैंने आपके कपड़ों पर चाय गिरा दी है। जिसपे वुरुओ कहता है आखिर तुम्हारे जैसे सर्वेंट के पास मेरे पहनने लायक कपड़े कहाँ से होंगे। जिससे वो नौकरानी काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसका भांडा फूट चुका था। तभी बीच में इंटरप्ट करते हुए वैशु वहाँ पर आती है और कहती है यंग मास्टर बिल्कुल भी गुस्सा ना हो, अगर मेरी सर्वेंट ने आपको ऑफेंड किया तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। और यहाँ वैशु काफी ज्यादा अच्छा बनने का नाटक कर रही थी और वो तुरंत ही वुरुओ से कहती है कि मेरी नौकरानी के बदले आप मेरे साथ चलो, मैं आपको नए कपड़े दिलवा दूंगी। और वुरुओ तो सीधे उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी शादी उसके पति से होने वाली थी। जहाँ वुरुओ तुरंत ही उसे माफी मांगता है और कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद के कपड़े हैं, मैं अपने कपड़े बदल सकता हूँ। जिसपे वैश्वे को पता चल जाता है कि उसका प्लान फेल हो रहा है इसीलिए वो प्रेशर बनाने लगती है और कहती है कि क्या आपने मुझे माफ नहीं किया। और वो जबरदस्ती वुरुओ को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करने लगती है। यहाँ नौकरानी भी रो रो कर नाटक करने लगती है कि यंग मास्टर मुझे माफ कर दो। जिससे वुरुओ को समझ आ जाता है कि ये लोग जानबूझकर उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि फिर वो कुछ इविल कर सके। पर तभी अचानक से बीच में श्वानी बोल पड़ता है कि मेरे हस्बैंड को तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है और वो वुरुओ को अपने साथ लेकर चला जाता है। जिससे हम देखते हैं कि वैश्वे का सारा प्लान फेल हो जाता है और वो काफी नाराज हो जाती है और अपना सारा गुस्सा अपनी नौकरानी पर उतारने लगती है। जिसके बाद फिर वहाँ पर एंट्री होती है वो फैमिली की मेन ब्रांच के हेड वो चैंगजी की, जो कि इस पूरे किंगडम के इम्पीरियल प्रिसेप्टर है। यहाँ पर आकर वो सबके सामने एक रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं और एक बहुत ही बड़ा एरे उनके सामने आ जाता है और काफी सारी गोल्डन लाइट उनके पास जाने लगती है। जिस लाइट को वुरुओ देख पा रहा था और वो सोचता है कि आखिर ये आदमी क्या कर रहा है और उसे उस आदमी की बॉडी पे कुछ प्रेशर एक्यूपंक्चर पॉइंट दिख रहे होते हैं और कुछ रिचुअल ऑरा उसके अंदर जा रही थी। यहाँ वुरुओ सोचने लगता है कि उसने ऐसी टेक्निक आज तक नहीं देखी है और वुरुओ को उस आदमी के पीछे काफी बड़ा जायंट अवतार दिखता है। तभी वहाँ पे वैश्वे आ जाती है और अपने ग्रैंडफादर के साथ जाने लगती है और वो श्वानी की तरफ देख रही होती है जिससे वुरुओ नाराज हो जाता है और श्वानी की तरफ देखकर कहता है वो तो तुम्हें पसंद करने लगी है। जिस पे श्वानी बेचारा कुछ ही नहीं कर पाता। अब अगले सीन में हम देखते हैं वुरुओ जैसे ही एक कदम बढ़ाता है कहीं से बहुत सारी स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल एनर्जी आकर उसके अंदर जाने लगती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और हम देखते हैं जैसे ही वुरु उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो चैंगजी की एनर्जी खत्म हो रही थी और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ चैंगजी को काफी कमजोर लगने लगता है, तो वो तुरंत ही अपनी ग्रैंड डॉटर को बताता है कि कोई मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को चुरा रहा है, और सोचने लगता है कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो जो भी इंसान ये कर रहा है वो मुझसे काफी ज्यादा हायर लेवल पर होगा। फिर वो खुद को संभाल कर बर्थडे बैंक्वेट और फिर वो खुद को संभाल कर अंदर चला जाता है। तभी हम वुरो को देखते हैं जो कि श्वानी से पूछता है, क्या तुमने चैंजी की शैडो को देखा? ऐसा लग रहा था उसे पावर किसी दूसरे रियाल्म से मिल रही हो। और वो तुरंत ही श्वानी को बता देता है कि कहीं से उसके बॉडी में बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर आ रही है, जिस पे श्वानी उसे चेक करने लगता है और बताता है कि सब कुछ ठीक है। तभी वहाँ वुरो की बहन आ जाती है। वुरो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही अपनी बहन से पूछता है, क्या तुमने वो फैमिली के हेड वो चैंजी की बॉडी में बहुत सारी गोल्डन एनर्जी को जाते हुए देखा? क्या तुमने नोटिस किया कि वो एनर्जी काफी ज्यादा अजीब थी? हमने उस टाइप की एनर्जी को आज तक कभी वो फैमिली में किसी के भी पास नहीं देखा है। पर वुरो की बहन कहती है, कौन सी गोल्डन एनर्जी? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तभी वुरो की मॉम वुरो को चीटी काटते हुए कहती है, तुम किस एनर्जी की बात कर रहे हो? हमने तो कुछ भी नहीं देखा। और वो जैसे बिहेव कर रही थी, वुरो को समझ आ जाता है कि उसकी मॉम इस बात को छिपाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने भी कुछ अजीब नोटिस किया है। यहाँ वुरो सोचने लगता है कि आखिर मॉम इतनी परेशान क्यों हो गई उस टेक्निक को देखने के बाद। और वुरो को ये भी नहीं समझ आ रहा होता है कि इस टाइप की टेक्निक उसने अपनी पिछली लाइफ में क्यों नहीं नोटिस की थी। क्या वो टेक्निक भी उसकी शैडो स्टीलिंग टेक्निक जितनी ही पावरफुल है? और तभी वुरो को रियलाइज हो जाता है कि उसके पास भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो दूसरों की स्पिरिचुअल एनर्जी को चुरा सकता है। और तभी वो अचानक से गिरने लगता है, जिस पर हम देखते हैं श्वानी उसे पकड़ लेता है और अपनी गोद में उठा लेता है। जिस पे वुरो कहता है, उतारो भी, सभी लोग मुझे देख रहे हैं। जिस पे श्वानी कहता है, तो तुम जागती आंखों से सपना देखना बंद करो। और वुरो बेचारा काफी शर्माने लगता है। और यहीं पे आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो आई होप गाइस आपको आज के चैप्टर में मजा आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।